वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जीबीएसई गाला 10 2023-24 की सोशल साइंस सेक्शन ए करेंगे पेपर 1 का। ठीक है, और यहाँ पे उनके हम रीजन समझेंगे कि किस तरह से वो आंसर टिक किया गया। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए सब फ्रेंड, हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैचिंग करने को बोला हुआ है। ऑप्शन दे रखा है 1 में धोराविला, जरी वर्क, काजीरंगा, बॉक्साइट, नेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैचिंग करने का ऑप्शन दे रखा है सूरत, एल्युमिनियम, न्यूयॉर्क, जेनेवा, असम, कच्छ। ठीक है फ्रेंड, तो पहले हम सबसे ईजियर काम करते हैं। हमें पता है कि फ्रेंड जरी वर्क के लिए फेमस कौन है, सूरत है, और बॉक्साइड एल्युमिनियम का ही ओरे है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है हमारे पास, जेनेवा में। ये 3 कंफर्म हो गया। काजीरंगा नेशनल पार्क असम के लिए है, और देखो ढोराविला गुजरात के अंदर आता है फ्रेंड। तो हमारे पास गुजरात का ऑप्शन बचा हुआ है कच्छ। कौन सा बचा हुआ है, कच्छ। तो फ्रेंड इस तरह से हम पूरी मैचिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दूसरे का हो गया ए, तीसरे का हो गया ई, चौथे का हमारे पास बी, पाँचवें का हमारे पास डी, और पहले का आंसर था हमारे पास एफ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हमारे पास बोला है कि द एशियन नालंदा यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड एट द बदगांव विलेज ऑफ पाटन डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो फ्रेंड यस, ये सही है, बदगांव विलेज में ही वो आया हुआ है। ठीक है, बट अगला क्वेश्चन लिखा कि लोधा इज सिचुएटेड टू द धनधुनका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड नहीं, धनधुनका तालुका में नहीं आया है, वो आया हुआ है ढोलका। कहाँ पे आया है फ्रेंड, ढोलका में। ठीक है, ढोलका में आया हुआ है। ठीक है, 7th वाले का आंसर क्या आएगा हमारे पास, ढोलका में आया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आ गया, फॉल्स। ये क्या आ गया, फॉल्स। तो फ्रेंड आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड, आगे बोला हुआ है एवरी ईयर 15 जनवरी इज द ऑब्जर्व एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड ये सही है, अभी 15 तारीख आने वाला भी है, और ये क्या है हमारे पास, ये 15 तारीख को ही हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला बोला है क्या नेपाल का फर्स्ट रैंक है वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स 2015 के हिसाब से। तो फ्रेंड नहीं, फर्स्ट रैंक पे हमारे पास हमेशा रहा है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे हमारा सबसे आगे रहा है। ठीक है, उसके बाद 10 का नंबर बताया स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो फिलहाल हमें फर्स्ट रैंकर पूछा हुआ है, तो फर्स्ट रैंकर कौन था, नॉर्वे। तो हमारे पास 9th वाला क्या हो जाएगा फ्रेंड, फॉल्स। ठीक है, आते हैं 10 में टूरिज्म इज द ग्लोबल प्रॉब्लम। तो यस, टूरिज्म इज द ग्लोबल प्रॉब्लम, तो ये भी ट्रू है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला चलते हैं हमारे पास इंडिया रिसीव फॉरेन डैश फ्रॉम द फॉरेन टूरिज्म। तो उससे हमें क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ठीक है फ्रेंड, ये अपने पता ही है। और हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए रूल कब बनाया गया था, वो बनाया गया था 1972 में फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड, हमें बोला है कि द डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर सोर्स रिसोर्स ऑन अर्थ। देखो फ्रेंड, इसमें हमारे 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एक पूछेगा अपने को सरफेस, अगर क्वेश्चन में सरफेस वर्ड आ गया फ्रेंड, ठीक है, तो सरफेस के लिए हमारे पास सबसे कौन है, सरफेस के लिए हम जाएंगे तो हमारे पास सबसे मेन आता है रिवर। ठीक है, सरफेस से कौन आता है फ्रेंड, रिवर। बट यहाँ सरफेस की नहीं बात किया है, मेन सोर्स की बात किया है। ठीक है फ्रेंड, तो मेन सोर्स के मेन सोर्स में हमारा कौन है फ्रेंड, रेन। हमारा मेन सोर्स कौन है यहाँ पे फ्रेंड, रेन। ठीक है, मेन सोर्स है। उसके अलावा लिखा हुआ इन द 2nd सेंचुरी द फेमस डैश वाज द कंस्ट्रक्ट अक्रॉस द रिवर कावेरी। तो कावेरी भी कहाँ बनाया गया, ठीक है फ्रेंड, तो कावेरी हमारे पास बनाया गया था ग्रांड एनिकट कैनल। ठीक है, सबसे बड़ा बनाया गया है। उसके अलावा हमारे बोला हुआ है कि अगला क्वेश्चन कि द रेलवे हैज़ द प्रोवाइड द गुड एग्जाम्पल बाय लेइंग डाउन रेलवे ट्रैक थ्रू टनल इन द माउंटेन। अच्छा, माउंटेन इलाके में किसने बना करके अपने, ओके, पहाड़ी इलाके में किसने इंक्रीमेंट किया हुआ है फ्रेंड। तो देखो हमारे पास जो फ्रेंड जो विवेक है, विवेक एक्सप्रेस, ये हमारे डिब्रूगढ़ से निकलती है, मतलब असम के पास से निकल रही है। ठीक है, दूसरी हमारे पास है ट्रॉम्बे और कॉनकर। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो कॉनकर है, कॉनकर जो रेलवे है, इसने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया माउंटेन इलाके में। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस उतना रहता नहीं है, खाली डिब्रूगढ़ असम में रहेगा। फिर अपना वेस्ट बंगाल से होते अपने इंडिया के सर साउथ इंडिया का फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा वो नहीं है, 15 इसका आंसर है कॉनकर। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं, हम लोग का मैचिंग करना है। तो श्री हेमाचार्य लाइब्रेरी कहाँ पर है, इंडियन म्यूजियम, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ऑप्शन दिया है मुंबई, भोपाल, पटना, कोलकाता। इसको मैचिंग करते हैं हमारे पास। तो श्री हेमाचांद लाइब्रेरी हमारे पास पड़ती है पटना में। कहाँ पड़ती है, पटना में। और छत्रपति शिवाजी हमारे पास है मुंबई में। ठीक है, इंडियन म्यूजियम की बात की जाए तो वो आता है कोलकाता में। और चौथा हमारे पास आएगा बी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड, तो छठी हमारे का मैक्सिमम तो मुंबई का चलने वाला है। तो इसके हिसाब से मतलब पहले का सी, दूसरे का डी, फिर तीसरे का ए और चौथे का बी, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा फ्रेंड, ए वाला हमारा राइट होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो यह 70 नंबर क्वेश्चन में कि वी स्टेटमेंट रिगार्डिंग खेत तलवड़ी प्रेजेंट द क्लास। अच्छा, क्लासरूम में डिबेट हो रहा है, उसमें खेल तलवड़ी के बारे में अपना स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो जानते हैं खेल तलवड़ी में होता क्या है फ्रेंड, हमारे जो खेत होंगे उसमें क्या करेंगे, पानी एक बाउंड्री खड़ी करते हैं सीमेंट की बोरी की या फिर मिट्टी की दीवार की, जिससे क्या हो कि पानी, बारिश पानी को हम रोक सकें और उसे अपने खेती में यूज कर सकें जब फसल बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड,
तो हम देखते हैं कि लोग किस क्या क्या बोला है। तो जय ने कहा है कि ये पोर्टेबल वाटर का मेन रिसोर्स है, ठीक है। यश ने बोला है कि ये जहाँ पे लगाने का एक रिवोल्यूशन है। और ये युंग ने कहा है कि मॉडल टेक्नोलॉजी है सॉइल इरोजन कम करने के लिए। और दक्ष ने कहा है कि मेथड ऑफ द रेनिंग हार्वेस्टिंग, ये रेनिंग हार्वेस्टिंग है। तो फ्रेंड हमारे पास सिंपली हम क्या करते हैं इसके लिए, हमारे मेन रेनिंग हार्वेस्टिंग का ही होता है। तो यहाँ पर जो डी है दक्ष, उसने सही कहा है, ठीक है। बाकी लोगों ने भी कहा है बट यहाँ सही किसका है, दक्ष का, हमारे क्वेश्चन हिसाब से। द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, देखो फ्रेंड क्या लिखा है सरफेस, तो हमने डिसाइड किया था सरफेस में क्या आएगा, रिवर आएगा। बाकी मेन सोर्स हमारा कौन होता है, रेन ही होता है, बट सरफेस के लिए रिवर। फिर इंडिया किस तरह कंट्री है, तो इंडिया का एक डेवलपिंग कंट्री के में अंदर आती है, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड, अगला बोला है कि एनिमल हस्बेंड्री इज द इंक्लूडिंग विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो जानवर पालना हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्टर काम है, ठीक है फ्रेंड, सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आता है। ओके फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या आ गया, प्राइमरी सेक्टर। फिर आगे 21 में बोला हुआ है कि हमारे पास अगर दो कंट्री है तो उनके बीच में अगर ट्रेड हो तो उसे क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड अगर दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड। अगला हमारे पास है 22 वाले में कि बिगेस्ट रेलवे स्टेशन गुजराती कौन कहाँ पर है। तो हमारे पास सिंपल बात है फ्रेंड, कहाँ पे होगी, अहमदाबाद में ही होगी, ठीक है। अहमदाबाद हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन में से एक है। ओके 23 में चलते हैं, हमारे पास लिखा है कि माँ बच्चे को पालती है, कौन सी एक्टिविटी है। तो फ्रेंड इसमें क्या है कि माँ उसे कोई लालच से नहीं पालती है, ठीक है, वो आती है तो आएगा नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में, किसमें आएगा, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हमारे पास क्या है, लास्ट वाला, विच एक्टिविटी इज इंक्लूड इन द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है। तो फ्रेंड सबसे पहली एक्टिविटी आप डाल सकते हो एजुकेशन, जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हमारे पास है हेल्थ, ठीक है, ऐसे आप जितने आपको लगते हैं इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। हेल्थ आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया बैंकिंग फैसिलिटी भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। आपको कम से कम क्या 4-5 नाम देख देना, ठीक है। बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, बहुत सारे जो वर्क हैं इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो इसके साथ में हमारा कंप्लीट होता है और तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।